आज के इस कार्यक्रम में आए हुए नरेंद्र मोहित जी और रवि भाई जी, आप बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, माननीय कृष्णन जी, माननीय कृष्णन जी, माननीय कृष्णन जी, माननीय कृष्णन साहब, सत्ता टेटला साहब और हमारे राधेश्याम त्यागी जी, मान्य आकाश आनंद जी को साथी पीछे हो जाए। संघर्ष करो, मान्य आकाश आनंद जी, आप संघर्ष करो, मान्य आकाश आनंद जी, आप संघर्ष करो, आपके साथ बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 में आई थी तो केंद्र सरकार पर 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 10 साल बाद 2014 में इस भारत सरकार ने अपने ऊपर 152 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है। 152 लाख करोड़ का कर्जा जो यहाँ के देशवासियों को देना पड़ेगा, हमारे भारतीय लोगों को देना पड़ेगा अपनी मेहनत की कमाई से। साथियों, ये 152 लाख करोड़ का हिसाब अब इनसे हमें मांगना होगा कि इन्होंने ये 152 लाख करोड़ रुपए खर्चे तो कहाँ खर्चे, क्योंकि ना हमारे युवा साथियों के पास रोजगार है, ना हमारी बहन बेटियों के पास सुरक्षा है, और ना ही हमारे यहाँ पे कोई नए स्कूल्स और कोई हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल्स बनाए गए। साथियों, यह तो रही भाजपा की सरकार के हाल। अभी आपके बीच में लाल टोपी वाले भी आएंगे, वो भी बोलेंगे कि हम आप लोगों के लिए आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। पर बहुत से युवा या साथी यहाँ बोले कि भैया हमने इनको मौका दे के देख लिया। ये जब नए नए आए थे टोपी पहन के साइकिल पे घूमे और बोले कि हम युवा नेता हैं, हम यहाँ पे युवा साथियों का बहुत सहयोग करेंगे, उनके लिए रोजगार देंगे। परंतु वो हमें टोपी, वो खुद टोपी पहन के हमें भी पिछले 5 साल में टोपी ही पहनाते रह गए। साथियों, उन्होंने एक तरफा, जिस समाज ने उनको एक तरफा वोट डाला, पिछले कुछ दिनों ने आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह जब इस समाज पर उत्पीड़न हुआ, जब इस समाज पर तकलीफें आई, तो किस तरह इस समाज के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुप्पी साधे बैठे रहे। साथियों, जो आपके हकों के लिए नहीं बोल सकता, जो आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकता, वो आपके वोटों का हकदार नहीं। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि बहन जी ने हमसे कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए और हमारे काम के बारे में बताइए, ताकि हमारा वोटर, हमारे समर्थक, हमारे लोग वही आगे जाके समाज में आगे सबको बता सके। तो साथियों, मैं आपके सामने बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा ने अपनी सरकार के चलते हुए महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी, जिसके तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए देने का बहन जी ने काम किया था। साथियों, देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि बच्ची पैदा होते ही लखपति बन गई थी। साथियों, बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ रुपए अपनी बच्चियों को देने का काम किया था। बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा की सरकार ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना भी चलाई थी, जिसके तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु बहन जी ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा इन बच्चियों को पढ़ाने के लिए खर्चे थे। साथियों, बहन जी ने एक तरफ हमारी बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम किया, ताकि वो अपने पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दूसरी तरफ ये सरकार आपको हर महीना मुफ्त में राशन देती है, ताकि आपके बच्चों का भविष्य इन पर निर्भर हो जाए, आप लोग अपने पैरों पर ना खड़े हो पाए। साथियों, एक अच्छे लीडर में
उनकी पॉलिसीज में पता चलता है कि वो कितना अच्छा लीडर और कितना अच्छा अपने लोगों से जुड़ा है। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत बसपा ने सरकारी कॉलेजेस के साथ साथ व्यावसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इसी के साथ साथ पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए भी 27% आरक्षण व्यवस्था तय की थी। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने प्रदेश में अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे सभी SC, ST व OBC के साथ साथ आदिवासी समाज के 3.5 लाख से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपने खुद का घर देने का काम किया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार ने सरकारी नौकरियों के साथ साथ देश में पहली बार सरकारी ठेकों में भी आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों के भीतर सरकारी नौकरियों पर भी लगी रोक को हटाकर बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज में से सभी जरूरतमंद लोगों को सरकारी नौकरियों को देने का काम किया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर बसपा की सरकार के नेतृत्व में कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन करने का काम किया और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया। साथियों, के कमजोर लोगों को विभिन्न सरकारी पदों पर नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने हर स्तर पर एक रिकॉर्ड छोड़ के रखा है कि आपने 5 साल के शासनकाल में युवाओं को नौकरी दी, हमारे बच्चों को शिक्षा दी, हमारे बुजुर्गों, हमारे पिछड़े वर्ग के समाज को छत देने का काम किया। साथियों, उन्होंने कभी भी आकर आपसे आने वाले 5 साल के लिए वोट नहीं मांगे। उन्होंने हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि जो हमने मेहनत करी, जो हमने लोगों को लाभ पहुंचाया, उसको जाके अपने समाज में बताओ, ताकि आने वाले 5 साल अगर वो वोट डाले तो वो पता रहे कि वो किसके लिए वोट डाल रहे हैं और उन्हें क्या मिलने वाला है। साथियों, आज मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना ज़ाया करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हुए यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोकसभा के चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हाथी के सामने वाला बटन दबाकर आप लोग विजय बनाएं और यहाँ पर बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करें। जय भीम, जय भारत।